कक्षा 10वीं हमने 15.3 प्रश्नावली पढ़ी थी जिसकी 6 सवाल हल किए थे। उसी के आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7, जहां पर हमारे पास में ये दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति के अंदर सबसे पहले हमारे पास में एक चतुर्थांश दे रखा है जिसको ये नाम इसने दे रखा है, यहाँ पर M बिंदु दे रखा है। अब इसने बोल रखा है इस चतुर्थांश में जब हम BC को जोड़ते हैं, ये हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में इस BC को व्यास मान करके हम एक अर्धवृत्त खींचते हैं। तो इस अर्धवृत्त में ये भाग हमारे पास में छायांकित है, तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां पर इस चतुर्थांश की त्रिज्या थी हमारे पास में 14 सेंटीमीटर और चतुर्थांश में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले तो हमें ये व्यास ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? BC का व्यास का। तो यहां पर आप देख सकते हैं त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, यानी BC का मान, आधार का मान भी 14 और लंब का मान भी 14। 196 प्लस 196 ये हो जाएंगे हमारे पास में 392। रूट ले लिया हमने, तो इसका जो रूट होता है वो होता है 14√2, समीकरण संख्या 1। तो व्यास का मान जो था हमारे पास में, यानी BC का मान, वो आ गया है 14√2। अब हम इस चतुर्थांश को वापस ढंग से समझे तो चतुर्थांश ये था हमारे पास में, जिसका कोण 90 डिग्री और त्रिज्या 14। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये वाला भाग कौन सा होता है हमारे पास में? वृत्तखंड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसका भाग निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का मैं क्षेत्रफल निकालता हूं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र मैंने आपको बताया था, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 × 14 कोण 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 r का मान 14 × 14 और साइन 90 का मान 1। 0 से 0 कट गया, 9 के बारे से 4 बार, 7 के बारे से 2, 2 से 2 बार, 2 से ये 7 बार, 22 को 7 से गुणा कर दिया 154, 2 से 7 14 को 7 से गुणा कर दिया 98, ये आ गया हमारे पास में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया किसका आ गया? वृत्तखंड का। अब हमें जो भाग निकालना है वो छायांकित भाग का। तो देखिए अब हम इतने भाग को भूल जाते हैं, ये भाग नहीं। तो ये हमारे पास में बड़ी आकृति किसकी बन रही है? अर्धवृत्त की। और अर्धवृत्त में से हम किसको घटा देंगे? वृत्तखंड को। तो ये हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा हमारे पास में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त मतलब आधा, तो 1/2 से गुणा करते हैं। फिर वृत्तखंड का हमने निकाल रखा था 56। अब अर्धवृत्त में आपके पास में त्रिज्या, तो देखिए व्यास BC का मान मैंने पहले निकाल रखा था, कितना था? 14√2। तो ये व्यास है, इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 7√2। यहाँ पर 7√2 का होल स्क्वायर माइनस 56। चलिए मैं 2 से काट दिया, ये 11 बार, नीचे 7 का वर्ग हो गया 49, √2 का हो गया 2, 7 से काट दिया ये 7 बार, 7 को 11 से 77, 77 को 2 से गुणा कर दिया 154 माइनस 56, तो मान आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में, तो आगे प्रश्न देख सकते हैं हमारे पास में दे रखा है, एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक वृत्त है। इस वृत्त में एक हमारे पास में जो दे रखा है व्यास AB, 2 भुजाएं दे रखी है हमारे पास में, C एक बिंदु दे रखा है वृत्त की परिधि पर, जहां पे भुजा AC का मान 6 और इसका मान 8। तो हमें भी पता है कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है।
तो ये हमारे पास में ये और ये दोनों हो गए अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त की परिधि में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो यहाँ कोण कितने डिग्री हो गया हमारे पास में 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम व्यास यानी AB का मान निकाल लेंगे। तो त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हो गया हमारे पास में AB, आधार का मान 6, लंब का मान 8, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 100। स्क्वायर हटाऊंगा तो 100 का रूट हो गया हमारे पास में 10। तो व्यास का मान जो आ गया वो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें हमें छायांकित भाग, तो छायांकित भाग इस त्रिभुज के अलावा जो भी भाग है वो छायांकित है। तो कहने का मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें किसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारे पास में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पाई का मान 22 सॉरी तो त्रिज्या पाई का मान दे रखा है 3.14, त्रिज्या व्यास 10 है तो त्रिज्या आती 5 × 5 1/2 आधार का मान 6 और ऊंचाई का मान हो गया 8। यहाँ 10 उठा दिया 100, 5 के भाड़े से कट गया 20, 5 के भाड़े से 4, तो ये हो गया 314/4 माइनस 2 से काट दिया 3, 3 × 24, लसर को ले लिया हमने 4, तो 314, 24 को 4 से गुणा 96, 314 में से 96 हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? बताओ बेटा। 218/4। जब भाग होगा तो ये आ जाएगा 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में क्षेत्रफल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में हमारे पास में आकृति बनी हुई जिसमें एक वर्ग दे रखा है ABCD, जिसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके इसने 4 अर्धवृत्त बना रखे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये 4 अर्धवृत्त। तो इस 4 अर्धवृत्त में आपके पास में देख सकते हैं इस प्रकार की आकृति बनी हुई है जो वो छायांकित है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए छायांकित भाग के अलावा भाग जो बचे हुए हैं वो 1 2 3 4, मैं इनको नाम दे देता हूं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो सबसे पहले तो मैं इन 4 भागों का क्षेत्रफल निकालता हूं। वो कैसे निकालते हैं तो इधर देखिए, इस पूरे वर्ग में से अगर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में घटा दूं तो भाग 1 और भाग 2 का मान हमारे पास में आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका और इसका इन दोनों का योग करके घटा दूं तो भाग 3 और भाग 4 का क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं निकालता हूं भाग 1 व 2 का क्षेत्रफल। उसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब मैंने बोला था ये भी अर्धवृत्त है और ये भी क्या है, तो 2 अर्धवृत्तों को जोड़े तो क्या बनता है? एक वृत्त। तो यहां हम घटाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास में भुजा का वर्ग और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा हो गई हमारे पास में 10 का स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और त्रिज्या इसमें बोला था ये जो है वो अर्धवृत्त का क्या है? व्यास। तो 10 का आधा करेंगे तो त्रिज्या हो गई हमारे पास में 5। ये हो गया 100, 10 वाला हटा दिया 14, 100 बनो। यहाँ लसब ले लिया हमने 4, 400 माइनस 314, 86/4 काट दिया तो ये आ गया हमारे पास में 43/2 सेंटीमीटर। तो
तो जो भाग 1 व 2 का आया वो का वो भाग 3 व 4 का भी हमारे पास में क्षेत्रफल रहेगा। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं भाग 3 व 4 का क्षेत्रफल, वो भी कितना होगा 43/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप, अगर भाग 1 2 3 4 अगर इन चारों को जोड़ करके मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दूं तो हमारे पास में ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 2 3 4 इन चारों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर माइनस भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल 43/2, 3 और 4 का भी 43/2। तो ये हो गया 10 का वर्ग, यहाँ लसफल ले लिया तो ये हो गया 2, 43 + 43 वो हो गया 86। तो यहाँ 100 ये काट दिया, ये हो गया 43 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में मान। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास में एक बड़ा अर्धवृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या हमारे पास में दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्या को व्यास मान करके इसने एक वृत्त बना रखा है, तो हमें इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास जो है वो बड़े वृत्त की क्या है हमारे पास में त्रिज्या, और बड़े वृत्त की त्रिज्या का मान हमारे पास में दे रखा है 7। तो व्यास का मान 7 हो गया, तो त्रिज्या का मान कितना हो गया 7/2। तो अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो सूत्र हो जाएगा हमारे पास में πr², तो 22/7, त्रिज्या 7/2 7/2, 7 से 60 2 से 11 भाग 77/2 काट दिया तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में छोटे भाग का क्षेत्रफल। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। तो 11वें प्रश्न में हमारे पास में दे रखा है, प्रश्न में ये दे रखा है कि यदि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो हमें त्रिज्या का, बड़े वृत्त की त्रिज्या का मान बताना है। तो देखिए ये छोटा वृत्त, दो छोटे वृत्त हैं जिसकी पहले की त्रिज्या R1 दूसरे की R2, इन दोनों की परिधियों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में ये एक बड़ा वृत्त बनता है जिसकी त्रिज्या क्या हो गई हमारे पास में R। तो इस R का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले इसने प्रश्न में जो दे रखा था, छोटे वृत्तों की परिधियों का योग बराबर है बड़े वृत्त की परिधि के। तो चलिए परिधि का जब हम सूत्र लगाते हैं तो इसके परिधि का सूत्र 2π, या R1 दूसरे में हो जाएगा 2πr2, योग बोल रखा था इसलिए जोड़ दिया, इधर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2πr। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों में से 2π कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया R1 + R2। तो 2π से 2π कैंसिल, तो R1 + R2 बराबर R। तो कहने का मतलब इस बड़े वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो इन दोनों छोटे वृत्त की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। अब आते हैं लास्ट प्रश्न में, जहां पर हमारे पास में दे रखा है एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया, उस वृत्त की हमें ज्ञात करनी है परिधि। चलिए ये हमारे पास में एक वर्ग हो गया जिसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर और जिसके अंदर हमने एक वृत्त बना रखा है। इस वृत्त की हमें क्या ज्ञात करनी है परिधि। तो देखिए जैसे ये 14 सेंटीमीटर है, तो जैसे मैं इस व्यास को जब यहाँ पर खींचता हूं तो ये व्यास इस वर्ग की किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर। तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो व्यास वो हो गया 14, तो त्रिज्या हो गई 14/2, त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त की हमें क्या ज्ञात करनी है परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr
2 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 करके 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास में वृत्त की परिधि। तो ये हमारे पास में 15वां अध्याय खत्म हुआ। अगले क्लास में हम अध्याय 16 स्टार्ट करेंगे।